महाराष्ट्र में हुए जगत गुरु तुकाराम महाराज जी के 11वें वंशज श्री शिरीष महाराज मोरे, इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की। खुद दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले शिरीष महाराज अब दुनिया को अलविदा कह गए। समाज को जीवन जीने की कला सिखाने वाले शिरीष महाराज मैदान छोड़कर क्यों भागे? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी? क्या उनको आत्महत्या करने से रोका जा सकता था? इतना बड़ा फैसला आखिर तुकाराम महाराज के वंशज कैसे ले सकते हैं? इसकी ही जानकारी देने वाला ये वीडियो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं के विचार मंथन। शिरीष महाराज भी व्यास गद्दी से कीर्तन प्रवचन करते थे, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ मोक्ष का मार्ग भी बताते थे। लेकिन इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी 30 साल की ही उम्र में आत्महत्या करने की नौबत क्यों आई? आइए विस्तार से जानते हैं। शिरीष महाराज जी का बड़ा मकान था, नीचे उनके माता पिता रहते थे और ऊपर में वो खुद सोते थे। रात को खाना खाने के बाद शिरीष महाराज ऊपर सोने जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन देर तक वो चाय पीने के लिए नीचे नहीं आते, तो घर के सदस्य उनकी खबर लेने के लिए ऊपर जाते हैं। देखते हैं कि आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुल रहे हैं, तो दरवाजे को तोड़ा जाता है। अंदर की ओर देखते हैं तो शिरीष महाराज फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। शिरीष महाराज की सगाई भी हुई थी और अप्रैल महीने में उनकी शादी होने वाली थी। शिरीष महाराज जी ने अपने साथ एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या का कारण बताया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे ऊपर बैंक, बचत गट और भी कई लोगों का कर्जा है। कुल मिलाकर 30 लाख का कर्जा है। मैं ये सारा कर्जा नहीं चुका सकता, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। लोगों को जीने की राह बताने वाला धर्मगुरु आखिर मैदान छोड़कर क्यों भागा? ये बात तो समझ में आई, लेकिन क्या इतना सारा कर्जा लेना जरूरी था? बिल्कुल भी नहीं। शिरीष महाराज को तत्वदर्शी संत गुरु के रूप में ना मिलने के कारण वो ऐसे उल्टे सीधे काम करते रहे। वो भूल गए कि हमें यह मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद में भगवान प्राप्ति के लिए मिला है। वो भूल गए कि यह मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है। वो भूल गए कि भक्ति करने के लिए इतने बड़े मकान की, गाड़ियों की और लोग दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की। उनके पूर्वज संत तुकाराम महाराज, जिन्होंने अपने घर का सारा अनाज लोगों में बांट दिया था, लोगों की हर तरह से मदद वो करते थे, और आज उनके 11वें वंशज पर आत्महत्या करने की नौबत आई, ये बड़ी विचित्र बात है। हम समाज के लोगों ने ऐसी परंपराएं शुरू की जिससे निभाते निभाते आदमी की कमर टूट जाती है। बेमतलब के खर्चे, शादी में फिजूल के खर्चे, तेरहवीं, पूजा अर्चना, फैशन और लोक दिखावा, जिसके कारण इंसान कर्जे में ही डूबा रहता है, उससे उभर नहीं पाता। अब देखो ना, अगर शिरीष महाराज जी को ये सारी बातें बताने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्राप्त होता, तो शायद शिरीष महाराज पर ऐसी नौबत ही नहीं आती। इसलिए हमें ऐसे दलदल से निकालने वाले सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। शिरीष महाराज ने अपने जीवन में लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन खुद आखिर अज्ञानी ही रहे। दर्शकों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है, इंसान को सच्ची राह बताने वाले गुरु के पास ही ज्ञान लेना चाहिए। और आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी वो सच्चे गुरु है, जो ऐसी रूढ़ी परंपरा से हमें बचाते हैं और सही आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जिसके कारण इंसान ऐसे लोग दिखावे से काफी दूर रहता है और उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ को प्राप्त करता है। दर्शकों, जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। हमारी संवेदना शिरीष महाराज के परिवार के साथ बिल्कुल है, लेकिन सही में आपको अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करना है तो आप सभी लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझना चाहिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके कुछ विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।